कल्पना कीजिए उस क्षण की जब समय ठहर गया था। कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि पर 18 दिनों तक चले विश्व के सबसे भीषण संग्राम का अंत हो चुका था। आकाश में मृत्यु के दूत मंडरा रहे थे और नीचे धरती माँ की कोख उन शवों से पटी पड़ी थी जो कल तक किसी के संसार थे। इसी महाविनाश के केंद्र में 100 पुत्रों की अर्थियों को अपनी मन की आंखों से देखने वाली एक माँ खड़ी थी, हस्तिनापुर की महारानी गांधारी। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, पर उनकी आत्मा इस प्रलय को देख रही थी। उनके समक्ष खड़े थे योगेश्वर श्री कृष्ण, सृष्टि के नियंता। गांधारी के भीतर क्रोध और पीड़ा का एक ऐसा सागर उफान पर था जो आज हर मर्यादा तोड़ देने पर आमादा था। उन्होंने कांपती आवाज में एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आज भी इतिहास के गलियारों में गूंज रहा है। कृष्ण, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? कृष्ण की उस शांत मुस्कान के पीछे क्या रहस्य था? जब एक माँ ने उन्हें उनके वंश के विनाश का श्राप दिया तो कृष्ण क्यों मुस्कुराए? चलिए जानते हैं जीवन का वह गूढ़ दर्शन जो आपके जीने के दृष्टिकोण को सदा के लिए बदल देगा। युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर सम्राट बन चुके थे, पर हस्तिनापुर में विजय का कोई उत्सव नहीं था। वहां केवल विधवाओं का विलाप और सन्नाटा था। भीम की गदा और अर्जुन का गांडीव शांत थे, पर उनके हृदय ग्लानि से भारी थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि जब तक पांडव उस पीड़ा का सामना नहीं करेंगे जो उन्होंने दूसरों को दी है, उन्हें शांति नहीं मिलेगी। वे उन्हें लेकर महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के पास पहुँचे। जैसे ही वे कक्ष में प्रविष्ट हुए, गांधारी की सर्द आवाज गूंजी, दूर हटो कृष्ण, तुम्हारी कुटिल नीतियों ने मेरा वंश समाप्त कर दिया। तुम ईश्वर कहलाते हो, त्रिकालदर्शी हो, फिर भी तुमने इस महाविनाश को भड़काया। तुमने मुझे नहीं, एक माँ की ममता को पराजित किया है। गांधारी कृष्ण को रणभूमि की ओर घसीट ले चली। वे हर शव को छूकर विलाप कर रही थीं, विकर्ण, लक्ष्मण और अंत में उनका प्रिय दुर्योधन। दुर्योधन की टूटी जंघाओं को देख गांधारी का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने कृष्ण की ओर मुड़कर अपनी समस्त तपस्या की शक्ति को वाणी में केंद्रित किया और वह भयंकर श्राप दिया, कृष्ण, जैसे आज मेरा कुल नष्ट हुआ है, वैसे ही आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। तुम अकेले असहाय एक पशु की भांति शिकारी के हाथों मारे जाओगे। यह सुनकर पांडव कांप उठे। उन्हें लगा प्रलय आएगी, पर कृष्ण के अधरों पर एक रहस्यमय दिव्य मुस्कान खिली। उन्होंने शीश झुकाकर कहा, माते, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं इसे शिरोधार्य करता हूँ। गांधारी चकित थीं। कृष्ण ने तब वह दिव्य ज्ञान दिया जिसने आने वाले कलयुग को भी थर्रा दिया। कृष्ण बोले, माते, आप मुझे दोषी मानती हैं? पर विचार कीजिए, इस महाविनाश के बीज किसने बोए थे? यह युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, वर्षों पहले हस्तिनापुर के राजभवन में तब शुरू हुआ था जब न्याय और अन्याय का भेद मिटा दिया गया था। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में अपने विवेक की आंखें मूंद ली। यह तब और गहरा हुआ जब आपने एक विदुषी होकर भी सत्य से मुंह फेरकर आंखों पर पट्टी बांध ली। आपका मौन ही आपके पुत्रों के दुस्साहस का खाद बना। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और आप चुप रहीं, तब मानवता और धर्म का वस्त्र खींचा गया था। जब धर्म नग्न हो जाए तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। कृष्ण के शब्दों में कोई कटुता नहीं, केवल निर्मल सत्य था। उन्होंने स्पष्ट किया, मैं शांति दूत बनकर आया था, पर आपके पुत्र ने सुई की नोक बराबर भूमि देने से इनकार कर दिया। जब व्यक्ति अहंकार में नारायण के प्रस्ताव को भी ठुकरा दे तो विनाश नियति बन जाता है। मैंने युद्ध नहीं करवाया, मैंने केवल उस कर्म की फसल को काटने में सहायता की है जिसे आप सबने मिलकर बोया था।
कृष्ण ने श्राप के पीछे का रहस्य खोला। माते, मेरा यदुवंश अजेय था। उन्हें कोई बाहरी शक्ति नहीं मार सकती थी। वे अधर्म के मार्ग पर चल पड़े थे और उनका अंत अनिवार्य था। मैं स्वयं अपने हाथों से अपने कुल का संहार नहीं करना चाहता था। आपने श्राप देकर मुझे उस भारी बोझ से मुक्त कर दिया। यह श्राप नहीं, आपकी मुझ पर कृपा है। यही वह क्षण था जब कलयुग कांप गया। उसने देखा कि इस सृष्टि का विधान कर्म है। स्वयं ईश्वर भी जब मनुष्य रूप में आता है तो उसे कर्मों के फल से बंधना पड़ता है। कृष्ण ने संदेश दिया कि कोई भी चमत्कार आपको आपके कर्मों के परिणाम से नहीं बचा सकता। गांधारी का क्रोध अब पश्चाताप के आंसुओं में बदल गया। उन्हें समझ आया कि कृष्ण ने युद्ध इसलिए नहीं रोका क्योंकि कुछ घावों को भरने के लिए शल्यक्रिया, सर्जरी आवश्यक होती है। जीवन दर्शन। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि हमारा मौन अक्सर सबसे बड़ा अपराध होता है। अधर्म का मार्ग चाहे कितना भी शक्तिशाली दिखे, उसका अंत निश्चित है। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। कृष्ण का श्राप स्वीकार करना यह बताता है कि जिम्मेदारी लेना ही दिव्यता है। आज के दौर में जब हम अक्सर दूसरों को अपनी परिस्थितियों का दोष देते हैं, तो याद रखिए, हमारे आज के निर्णय ही हमारे कल का निर्माण करते हैं। एक विशेष आग्रह, यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण के साथ अपने जीवन की वह एक सीख, लर्निंग अवश्य लिखें जो आप इस घटना से लेते हैं। आपके शब्द किसी के जीवन में प्रकाश का काम कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और मानवता के इस महाविज्ञान को साझा करें।